हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये आपकी क्लास 8 की साइंस की बुक है और आज हम इसमें स्टडी करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। ओके, इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले मैं आपको सारे एलिमेंट्स दिखाती हूँ कि एलिमेंट्स टोटल कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, वो एक पीरियोडिक टेबल में आपको सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ओके, अब आप देखिए, इस बुक को हटाकर पहले मैं आपको एलिमेंट्स दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये बुक है केमिस्ट्री की। ठीक है, और ये देखिए, ये केमिस्ट्री की बुक है। ये मेरी बुक है बच्चों, जिससे मैं स्टडी करती थी क्लास 11th में। ठीक है, अब आप इसमें देखिए बच्चों, ये देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? पीरियोडिक टेबल। ये आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं जितने ये सब दिखाई दे रहे हैं ना हमको। जैसे ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ये ब्लू वाले में जितने दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको ये जो पिंक में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ येलो में आपको जितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर 115 एलिमेंट्स तक गया है ना। टोटल हमारे दिख रहे हैं ना ये 115 एलिमेंट्स तक। इससे भी ज़्यादा और भी डिस्कवर हो चुके हैं। इधर वाले ये सब जो होते हैं ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। बाकी आप जितना ये देख रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स अर्थ पर मौजूद हैं। जैसे आप देखिए, कहते हैं आयरन, लोहा, वो देखिए यहाँ, इसको आपने देखा है। ठीक है, कॉपर आपने देखा है, ये देखिए यहाँ है। जिंक, जिससे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो यहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हैं बच्चों। ठीक है, और उसके अलावा नीचे भी ये ग्रीन कलर का ये जो दिखाया जा रहा है, ये भी एलिमेंट्स है। ये क्या है? हमारा पीरियोडिक टेबल, जहाँ सारे अर्थ पर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर अरेंज करके रखा जाता है। इनमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं मेटल्स। ओके, इधर वाले ये सब आपको मेटल्स दिखाई देंगे। बहुत कम एलिमेंट होते हैं जो होते हैं नॉन मेटल्स, इधर आते हैं वो, मैक्सिमम इधर है नॉन मेटल्स। और कुछ होते हैं वो होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स का भी कैरेक्टर पाया जाता है और नॉन मेटल्स का भी कैरेक्टर पाया जाता है। अब मेटल्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। मेटल्स के फिजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं और उनके केमिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स के फिजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं और केमिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और बीच में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स का भी नेचर होता है, ये वाले कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, और नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें मैंने आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया कि इस चैप्टर में मटेरियल्स, ये चैप्टर जो है हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स, इसमें हमको पूरे मेटल्स के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करने को मिलेगा और नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। और आपको मैंने एलिमेंट दिखा दिए कि ये बच्चों ये होते हैं हमारे टोटल एलिमेंट। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पूरा ये है पीरियोडिक टेबल जो आपको बड़े क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। ओके बच्चों, अब चलिए, ये मेरी बुक है 11th की, इसको बंद करते हैं और मैं आपको स्टडी कराती हूँ आपकी बुक से। तो हम लोग आते हैं वापस, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, इसमें आपका इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद यहाँ पर कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स दिए हुए हैं। यहाँ देखिए, हमारे मेटल्स के कैरेक्टर्स से स्टार्ट हो गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स में क्या क्या कैरेक्टर होता है, हीट का कंडक्टर होता है, क्या होता है ना, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करूंगी। फिलहाल आज की बात करें, आज हमको क्या स्टडी करना है। देखिए, यहाँ पे कुछ मेटल्स दिए गए हैं, ये टेबल दिया है बच्चों। हमको आज CW कॉपी में ये टेबल बनाना है और ये टेबल हमको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमको कुछ यहाँ पे मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, सारे नहीं है बच्चों, ये है ना, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं और कुछ हमको ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो कुछ मेटल्स में नंबर 1 पे दिया गया है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? सिंबल का मतलब
इसको आपको जहां भी लिखना रहेगा सोडियम सोडियम तो बार बार ऐसे लिख करके थोड़ी दिखाएंगे, है ना, इतनी तो बड़ा है। हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं ताकि टाइम हमको कम लगे। जब आप बड़े क्लासेस में जाते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ना होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है सारी चीज़ें लिखने के लिए, तो वहाँ पर सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो सोडियम है, सोडियम को हम Na सिंबल से लिखते हैं। अब Na का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से n को स्मॉल कर दिए और a को कैपिटल कर दिए, कुछ नहीं, जैसे ये है बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। कैपिटल N लिखा है, स्मॉल a लिखा है, तो आपको भी कैपिटल N और स्मॉल a ही लिखना है, जैसे लिखा है वैसे लिखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बढ़ाया है, इज इक्वल टू 11। अब बच्चों ये 11 क्या है, एक मिनट में पेन ले लूँ। अब बच्चों ये देखिए, ये जो हमारे नंबर्स जो मैंने ये लिख रखा है ना, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर है। हर ये मेटल है सोडियम, लेकिन ये सोडियम का एटम है, ठीक है ना, या इसी को एलिमेंट कहो या सोडियम का एक एटम कहो, ठीक है। तो एक एटम ये है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी आप पढ़ोगे इसको 9th क्लास में कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, क्या इसका इस्तेमाल होता है, एटम कैसे होते हैं। ये बच्चों आपके कोर्स में नहीं है, देखती हूँ और किसी चैप्टर में होगा तो वहाँ आपको इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी। फिलहाल ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये आपको चार्ट बनाना है। चार्ट में इसमें 2 ही कॉलम बना रखा है ना, एक मेटल का एक सिंबल का, आप एक तीसरा कॉलम बनाएंगे एटॉमिक नंबर का, ठीक है। सब में 3 कॉलम होगा, 1 2 और ये जो मैंने इज इक्वल टू करके लिखा है वो आपका तीसरा कॉलम होगा, एटॉमिक नंबर करके लिखना है। पोटेशियम को बच्चों P से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, K से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब जो होता है ना, ये वर्ड आपके इंग्लिश से नहीं लिया जाता है, ये दूसरे लैंग्वेज से लिया जाता है। पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर 19। मैग्नीशियम Mg से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर 12। कैल्शियम Ca से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर 20। क्रोमियम को Cr, एटॉमिक नंबर 24। मैग्नीज को Mn, एटॉमिक नंबर 25। आयरन को Fe से, एटॉमिक नंबर 26। कोबाल्ट Co से, देखिए C कैपिटल रहेगा O स्मॉल रहेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 27। निकिल को Na से, एटॉमिक नंबर 28। कॉपर को Cu से, एटॉमिक नंबर 29, ठीक है, 28 निकिल का, सॉरी। जिंक Zn से, एटॉमिक नंबर 30। एल्युमिनियम Al से, फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल सेकेंड वाला लेटर स्मॉल, एटॉमिक नंबर 13। गैलियम Ga, एटॉमिक नंबर 31। सिल्वर Ag, एटॉमिक नंबर 47। गोल्ड Au, एटॉमिक नंबर 79। प्लैटिनम Pt, एटॉमिक नंबर 78। मरकरी Hg, एटॉमिक नंबर 80। टीन Sn, एटॉमिक नंबर 50। लेड Pb, एटॉमिक नंबर 82। यूरेनियम, इसका इस्तेमाल किया जाता है बम बनाने में, ठीक है, जो बम ब्लास्ट होता है ना उसमें जो बम बनता है वो यूरेनियम, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम U से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 92। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो बच्चों ये हमारे एलिमेंट, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके, मेटल के। अब आपको क्वेश्चन देखिए, कहा गया किसी 10 मेटल का नाम बताओ, दे देंगे इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बता देंगे Mg से। अच्छा ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताओ, बता देंगे 20, ओके। तो आपको मेटल, इन सब का जितने मेटल हैं इसमें इनका नाम आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम्पल आप बता सकें। सिंबल याद होना चाहिए कि किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको लर्न करना है। अब आते हैं हम नॉन मेटल्स पर। ये देखिए बच्चों, ये है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में फर्स्ट है हमारा, नॉन मेटल्स में फर्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोजन। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा और कैमरा को सेटअप कर लूँ। देखिए बच्चों, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स में पहला लिया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपने देखा तो नहीं, लेकिन बैलून देखा है ना आपने, उड़ने वाला बैलून, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे H से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। नाइट्रोजन N से, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन O से, एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन F से,
एटमिक नंबर 9, क्लोरीन Cl से एटमिक नंबर 17, हीलियम He से एटमिक नंबर 2, नियॉन Ne से एटमिक नंबर 10, ऑर्गन Ar से एटमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन Kr एटमिक नंबर 36। और ये सब कौन से स्टेट में है, इनकी यहाँ पे स्टेट भी दिया गया है। ये सब के सब यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, सब गैस में रहते हैं। हाइड्रोजन को तो आप जानते ही हो गैस में रहता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहता है वो आपको पता ही है गैस में रहता है, ऑक्सीजन को आप जानते ही हो कि ये गैस में रहता है, क्लोरीन को जानते हो कि ये गैस फॉर्म में रहता है, हीलियम भी भरा जाता है उसके अंदर, बैलून के अंदर, ये भी क्या है, ये भी गैस फॉर्म में रहता है। तो ये तो आपके नॉलेज में है ना कितने गैस फॉर्म में ये रहते हैं। अब आगे आते हैं 10 नंबर पे, जीनॉन। जीनॉन को Xe से रिप्रेजेंट करते हैं, एटमिक नंबर 54, रेडॉन Rn से एटमिक नंबर 86, ब्रोमीन ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ब्रोमीन रेड कलर का लिक्विड इसका होता है, ठीक है, बिल्कुल ब्लड रेड जैसा। तो Br से रिप्रेजेंट करते हैं एटमिक नंबर 35, ओके। कार्बन, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं और एटमिक नंबर 6, सल्फर को S से एटमिक नंबर 16, फॉस्फोरस को P से एटमिक नंबर 15। उसके बाद हमारा सेलेनियम, सेलेनियम को Se से एटमिक नंबर 34, आयोडीन, आयोडीन कहाँ होता है, नमक में होता है ना, हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होती है। आयोडीन को I से रिप्रेजेंट करते हैं एटमिक नंबर 53, और एस्टेटीन एटमिक नंबर A80 से रिप्रेजेंट करते हैं एटमिक नंबर 85, ओके। तो ये देखिए ये दोनों यहाँ तक ये सारे गैसेस फॉर्म में रहते हैं, ये गैसेस फॉर्म में रहते हैं, ये सब सॉलिड फॉर्म में है और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है, ओके। अब इसमें आपको यहाँ पर इधर आपके मेटल, मेटल जो है ना ये सारे बच्चों इनका आपको स्टेट आप पूछोगे कि कौन से स्टेट में रहते हैं, तो ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, ओके। ये सब सॉलिड होते हैं। तो आप चाहो तो बल्कि 4 कॉलम बना लो, मेटल बना लो, सिंबल बना लो, ठीक है, स्टेट बना लो कि कौन से स्टेट में होते हैं, और एटमिक सिंबल के जस्ट बगल में एटमिक नंबर होना चाहिए, उसके बाद स्टेट कर लो लास्ट में, मेटल, सिंबल, एटमिक नंबर और स्टेट। यहां पर भी ऐसे बना लीजिए, मेटल हो जाएगा हमारा, नॉन मेटल वो तो मेटल था, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल का सिंबल, नॉन मेटल का एटमिक नंबर और इसका स्टेट, ठीक है, कौन से स्टेट में ये पाया जाता है, ओके बच्चों। अब ये चार्ट को मैं छोड़ रही हूँ, आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, और यही आज का आपका काम है। इसको आपको चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये चैप्टर डाल के और आपको ये लिखना है, ठीक है, ये पूरा चार्ट बनाना है। तो इसको बच्चों लिख लो आप लोग, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो या शॉर्ट स्क्रीन ले लो और आराम से सुंदर इसको स्केल से खींच करके कर लेना आप लोग। हाँ एक बात और बच्चों, मैं जो सैटरडे का टेस्ट होता है ना मॉर्निंग ओरल का, वो तो होगा ही, लेकिन मैं इसका टेस्ट आप लोगों के लिए लूँगी, ओनली क्लास 8th का इस बार इस सैटरडे को मैं इसका टेस्ट लूँगी, ठीक है, ओरल टेस्ट ही होगा, आपको टेस्ट देना है, उसके बाद अपने मार्क्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये सारा पूरा चार्ट ये प्रिपेयर कर लेना आप लोग। तो ये हो गया आपका मेटल्स का। अब बच्चों ये आपका नॉन मेटल का चार्ट। चलिए वीडियो को पॉज कर लो और इसको राइट डाउन कर लो। ओके बच्चों, तो आज आपकी स्टडी यहीं पर ओवर होती है। स्टडी करते रहना सब। हैव नाइस डे।